एक गांव में दो भाई रहत रहे, सुजीत और कुणाल। सुजीत कुणाल में इतना प्यार रहन, दोनों जने में इतना प्यार रहन कि जे जे उनका देखत रहन, वही मोहल्लक ना वही गौनक ना जे जे देखत रहन, दो चार गांव तक की बात बहुत सन्नाम रही कि गंगाराम के दोनों बेटवा सुजीत कुणाल में दोनों जने में बहुत तगड़ी बैठत है और दोनों एक दूसरे का बहुत प्यार करत हैं। घर एक चाहे जितना बड़ा काम हुए दोनों एक साथे मिल के कैले थे। अब काभा की जो बड़ा बेटवा सुजीत रहे उनके उम्र करीब 18 साल के रहे, हुए हाई स्कूल में रहे, और जो छोटा बेटवा कुणाल रहे वो कक्षा 8 के छात्र रहे। और उनके पिताजी गंगाराम के लगे 1 बीघा खेती रही, गाय भैंस राखे रहे, अपन खेती किसानी करत रहे, जैसे तैसे जिंदगी धीरे धीरे चलत रही। तो गंगाराम सुजीत का कहे एक दिन सुजीत स्कूले से आए तो खेती बाड़ी कामे में गाय भैंसी कार्य में चारा वारा काटे में अपने बाप के साथ लग गए। तो गंगाराम कहे कि बेटवा देखा सुजीत ऐसा है कि तो हाई स्कूल का पढ़ाई है और तू ज्यादा दिमाग एहमा ना लगावा, तू बिहान से फ्री यहाँ जोन तहाय मर्जी तोन करा, लेकिन तू का हाई स्कूल पास हो जाए कहे की बार। कहे सुन के बाप गंगाराम जानत रहे कि अगर ये पढ़ाई लिखाई में मन लगाई हैं तब ये पास हुई, अगर खेती किसानी में मन लगाए ले माँ गाय बरधा गोरू भैंसी में दूधे में तो फिर ये फेल भय पक्का। अब सुजीत कहे ठीक है। सुजीत अगले दिन से अपन लाइन पे आई गए, अपन स्कूले सावें, अपन काम धंधा करें। ओकरे बाद काम धंधा करे के बाद स्कूले के जो काम मिला रहा उनका कापी किताब वो सब करे के बाद अपन फिर कुछ देर यारी वारी टालें, ओकरे बाद फिर तुरंत पढ़े बैठ जाए। उनके बाप देखें बड़ा खुश। एक दिन हल्का हल्का झिमिर झिमिर भाई बारिश होत रही और उनके बाप गंगाराम दूध दिए डेयरी गए, साइकिल लेके अपन टूटाई फुटाई पुरानी साइकिल यार, हैंडल में डल्लू टांगे ओमा दूध भरे। अब डल्लू लेके जैसे जाते रहे तो उनके घर डेरिया जो रही 2 किलोमीटर रही। 1 किलोमीटर रोडे पहुंचा रहे हैं कि अचानक सामानो चिट्ठी ट्रक आवत रही ही और बारिश होत रही, पानी आँखी में आवत रहा। और जैसे ट्रकिया उनके समनवा आई, बुढ़ा आई गए 55-60 साल उम्र हो गई, आंखें सुतना दिखात रहन ना रतौंधी तौंधी पकड़त रही। अब ट्रकिया चढ़ के भाई गंगाराम के ऊपर चली गए। अब गंगाराम वहरी गिरे, साइकिल वहरी, डल्लू दूध दूध सब हरी वहरी अड़ाई का, जब तक गांव वाले गुहार लाग इकट्ठा हो के आए देखे गंगाराम का, ले गए अस्पताल भर्ती कराए। तब तक पता लाग कि गंगाराम जो ना है मर चुका है। तो बेटवा का जैसे पता लाग कि पिताजी के एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हॉस्पिटल गए। कुछ देर बाद उनके महतारी उगने गांव के पड़ोसी की मोटरसाइकिल बैठ के सीधा गई। पता लगा गंगाराम तो चल बसे। अब दोनों बेटवा डॉक्टर से मिले, उनका ना पता रहा उनके बाप चल बसा है। और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब बहुत गरीब इंसान है, जैसे तैसे जो कुछ कहा हम दे देवे, डॉक्टर साहब बचाए हमारे बाप का। तो डॉक्टर साहब कहे ऐसा है बेटवा, दोनों ने बतावा था तोरे बाबू जो ना दुनिया छोड़ चुका है। अब दोनों एक दूसरे गले लगाए कर रोए अपन जैसे तैसे। पिताजी के लहास रिसीव करें, लई गए दाह संस्कार बा घाटे पे। 13 दिन बीता, क्रियाक्रम होगा, सब कुछ ठीक ठाक जिंदगी अपन फिर धीरे धीरे पटरी पावे लाग, जैसे सामान्य जीवन चले लागत है आदमी क्वेश्चन उन्हों 2 जने चले लाग। अब फिर यारी हाई स्कूल के परीक्षक डेट आई गए। अब सुजीत का परीक्षक तैयारी बीच में बाधित हो गई, कहीं पिताजी एक्सपायर हो गए। तो अब सुजीत का करें कि चला ठीक है जैसे तैसे परीक्षा दें का, भाई पिताजी ऐसे कमाई के खेती बाड़ी गाय भैंस के कई के तो फीस जमा करें यहाँ। अब उनके मान जान रखे का उनके इच्छा रही, उनके अंतिम इच्छा रही कि हमारा बेटवा हाई स्कूल पास हुए। सुजीत गए परीक्षा दें, अपन परीक्षा खत्म भय, कुछ दिन बाद रिजल्ट आवा, 3rd डिवीजन जैसे तैसे सुजीत पास में। लेकिन उसके बाद हाथ जोड़ लें, कान पकड़ लें, कबो अब स्कूल के मुँह न देखा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और छोट भाई जो कुनार रहन वो का पढ़ाओ लिखाओ शुरू करें, खूब पढ़ाएं लिखाएं। अब सुजीत के लगे कोनो काम धंधा रहन ना है तो घर एक ठीक किराना के दुकान खोल ले। किराना की दुकान ठीक ठाक चले लाग, जीवन जैसे तैसे चले लाग। अब सुजीत कुछ दिन बाद कहें कि यार देखा मजा ना आवत यह है कि गाय भैंसी काम करे, मैं किराने की दुकान छोड़ के दुकान बंद करके कस्टमर का कहा पड़ता है कि संजय का आया भैया गाय भैंस के बीच में दोपहरे देखे पड़ता है, यही लिए किराना की दुकान जो ना है हम सिर्फ यह चलाओ और गाय भैंस बेच दे, गाय भैंस बेच दें। कुछ दिन बाद अब उम्र हो गई, महतारी बुढ़ाई के रही तो ये भा की शादी हो जाए। भाई शादी के दिन जाए एक लड़की शादी तय भय। सुजीत के शादी जैसे तैसे हो गए। अब शादी हो गए, जब मेहरारू आई गए कुछ दिन बाद खर्चा बढ़ गए तो उनका लाख कब किराना की दुकान से भरपाई न हो पाए।
किराना की दुकान बंद कई दे। अब एक छोटी सी गाड़ी ले, कार ओमनी बैन में कपड़ा भरे ला दें अपन, ओकरे बाद कपड़ा बेचब शुरू करें, कुछ दिन ओका बेचे, फिर वो धंधा ना चला, मतलब बहुत सारा धंधा कह डाले ना चला। और धीरे धीरे समय 4-5 साल गुजर गया। अब जोन बड़ा भाई कुणाल रहन वह कुमार भाई बड़ी हो गए, अब बहुत शादी आवे लाग, और जिम्मेदारी सब जने इकट्ठे रहे, कहे छोटे भाई शादी भय ना रही, जिम्मेदारी ज्यादा रही। अब पिताजी ना रहे, बड़ा भाई रहे, तो समझा जिम्मेदारी शादी छोटे भाई के नहीं करे का है। तो एक दिन देखें कि जोन छोटका भैया है कुनलवा, वो कहूँ दारू आरू पी क्या होता है पार्टी वार्टी, तो का मारे वारे को सुजीत कहे यार ये गंदी बात ही हटे, गलत बात ही हटे, ये सब ना पिए खाए चाहिए। हालांकि जैसे तैसे ओकरे दोस्त के बीच में मौका मारे तो गुस्सात रहा, लेकिन बड़ा भाई रहे, सब जानते रहे कि उनके बड़ा भाई है कुणाल के, काव करबे करें कि वो कुछ बोलिस ना है, सब जने अपने अपने घर चलाएं। अब फिर धीरे धीरे समय आवा, फिर कुणालों की शादी सुजीत तय कह दें, और बियाह हो के दुल्हन घरे आई गए, उन्हों के छोटके भाई के मतलब उनके भयो आई गए। अब 5-6 महीना दोनों पत्नी यानी सुजीत के मेहरारू और कुणाल के मेहरारू दोनों इकट्ठे अपन आराम से जीवन यापन करत रही। लेकिन जनबे करते आजकल के मेहरारू कैसे हुआ था, 2 मेहरारू एक साथे ना रह सकती है, जनबे करा था बहुत दिन तक जाता। अब धीरे धीरे कलेश हो लाग। अब ये दोनों भाई जब वही नौकरी कही के संझा काम है तो पता लगा घरे में कलेश, वह कहा उनके मेहरारू गलत, वह कहा उनके मेहरारू गलत। अब दोनों भाई में एक फैसला भा कि घरे के बीच में डंडवार डाल दिन जाए। अब डंडवार डाल देंगे, एक दवाल बन गए, दोनों भाई अलग हो गए, दोनों भाई अलग अलग अपन कमाए खाए लगे। लेकिन जो बड़का भाई रहे उनके जो मेहरारू रही सुजीत के मेहरारू, सुजीत के बहुत सपोर्ट करते रही। जब से बीए की आई बेचारी, जब भी उनका पैसा की जरूरत लागे, जब भी वो नया धंधा करे सोचे तो अपन जितनी गहना गुड़िया रहा है सब बेच के वो सुजीत का धंधा करवाई। सुजीत कहे ऐसा है कि हमारा मन कहा था एक बार कि हम बड़ा कोनो धंधा करी, उमा 3-4 लाख रुपया लागे। गांव के एक जने ऐसा आदमी है जो ब्याजे पैसा बांटा थे, सेठ है बड़वार, 3 लाख उनसे ले ली, 6 महीना बाद दे दे। तो कहीं अब की काओ गिरी रख बैठ, कहें कुछ ना, आपकी मकान बनवाए ही, लमसम जमीन और मकान के कीमत 30 लाख रुपया है, तो 3 लाख में सेठ आराम से ले ली। उनका हम कागज पत्तर दैया हुआ था, कागज पत्तर ले गए सेठ के लगे। सेठ सोचे कि बेटा ये हरदा बिजनेस में फेल हो भा है, अब की कहाँ से पास हुई जी, अब की वो फेले हुई हैं। आराम से कागज पत्तर लें, 6 महीने के उधारे पर 3 लाख रुपया सुजीत का दे दें। अब सुजीत भैया 6 महीना धीरे धीरे बीता और समय आई गए, सुजीत पैसा वापस न लौटा पाए। अब सेठ आई गए दुआरे पर और चिल्ला लगे तेज तेज कि सुजीत सुजीत आज पैसा चाहिए, ना है तोरे घरे पर हम कब्जा करब। अब जब सुजीत सुने, सुजीत के मेहरारू काटत खून ना है, दूजे ने अपसे बतलाता है, तो सुजीत के मेहरारू कहीं ऐसा है कि तुझसे हम कह रहे नहीं बहुत हराम खो रहा है, ऐसे पैसा ना ले तू, लेकिन तू माना ना है, तू पैसा ले आया ऐसे ना। तो कहीं हाथ जोन हो गया, चला हम बहरे जाता ही हाथ गोड़ जोड़बे, कह देव किराएदार सेठ 2-4 दिन का टाइम दिया। तो कहीं ना ही हराम खो रहा है, माने ना, पहली बात। और दूसरी बात, गांव मोहल्ला में इतनी जग हंसाई होती है कि जो ने कोनो कहना ना है ना। अब दुनिया आपस में ये बतलाते रहे तो सुजीत के मेहरारू गटाई में अपने मंगलसूत्र पहने रही, मंगलसूत्र निकाल के दई दीस। जब मंगलसूत्र निकाल के दई दीस तो सुजीत कहीं का हुआ है, तो कहीं देखा ये गहना में बचा रहा मंगलसूत्र ही हो दई दिया, तो 2-4 दिन के टाइम ले ला। सुजीत कहीं देखा ऐसा है कि सब कुछ तो है, गहना रहन जितना हम सब बेच बेच के धंधा कर डारे, अभी लास्ट निशानी आटे सुहाग के निशानी आटे मंगलसूत्र का ना बेचब। तो सुजीत के मेहरारू कहीं सुजीत से ऐसा है कि तू अगर जिंदा है तो सही सलामत है, खुशी है, तू ही समाज सुहाग है, मंगलसूत्र थोड़ा सुहाग है, मंगलसूत्र फिर बन जाए, तू अगर जिंदा रह गया सुखी रह गया। तो खैर दोनों ने बतलाते रहे, तो पूरे मोहल्ला वाले पूरे गांव वाले जोर जोर से हंसता है, सबका मजा आई है। और वही मजा डणवरवा बगलिया वाले घरा में जो ने इनके छोटका भाई उनके पत्नी रहत रही उन्हों का ये है। अब छोटका भाई कुणाल अपने पत्नी से कहता है, देखा भौजी बहुत लड़त रही तुझसे ना, आज देखा कौने स्तर पहुंची हैं, और भैया को देखा एक समय हम दारू पिए रहे तो हमें बहुत मारे रहे। अब उनके मेहरारू उनका भुईरत ही है, गुस्सात ही है। अब कुणाल कहा था अपने मेहरारू से, कहे हमें गुस्सात ही है, कहती है कुछ ना है। फिर कुछ देर बाद कहती है, फिर कुछ देर बाद कुणाल कहता है कि बहुत अच्छा भाई से हो रहा, इनका लीलाम हो जाए घर, तब ये ससुर सही हुई है, इतना सही हुई है। तब तक मेहरारू एकदम और गुस्सा
उनके। तो कहे कहे गुस्सात यह, कहे गुस्सात यह लिए है कि ये बताओ बेइज्जती के क्या होती है। कुणाल कहे बेइज्जती बढ़ के भैया को होती है, बेइज्जती उनके होती है दुनिया के, कहीं बेइज्जती उनके ना होती है। तो पागल है, बेइज्जती तोहरे खानदान के होती है और तू मर्द ना है, तू तोहरे सस मर्द पर लानत यह है। तो कैसे मर्द है? उस समय भूल गया जब तहाय भाई तू का शादी ना भरी, पालिस खवाइस बड़ा करी जियाइस, तू का तोहाय हर सानो शौकत पूरा करीस। आज तू जब कमाए लायक हो गया, तोहाय बियाह गौन हो गया, तोहाय भाई मजबूरी में फंसा है, तू गांव वाले खान और पड़ोसी खान हंसता करे ऊपर। तो कहे कि काव करे चाहिए, कहीं कुछ ना है, मंगलसूत्र हो अपन उतारिस, कहीं लिया मंगलसूत्र, और जोन हजार हजार 500-500 रुपया देत रहे ना, हम 1 लाख रुपया इकट्ठा करे, 1 लाख रुपया, और चला साहूकार का दिन जाए। कहीं ठीक है चला, कहीं चल तो वही, लेकिन ऐसा एक एक लाठी उठावा। अब दोनों पति पत्नी एक लाठी उठाए, बहरे निकले, साहूकार लगे पहुंचे। साहूकार देखे जैसे उनके हालत खराब। साहूकार सोच मत यार, दोनों भैवन में गजब झगड़ा रही ही, और ये दोनों इकट्ठा कैसे हुई, साहूकारों ना सोच पाता है। तब तक कुणाल के मेहररुआ यानी सुजीत के भयो कहिस कि सेठ ऐसा है, 1 लाख रुपया और गहना हमारे, और 2 दिन के मोहलत दे हमारे बड़के भैया का। आवाज के बाद दुआरे दिखाए पर ना, तो लाठी देखा था टांग टूट दे भैया। सेठ डरपोक आदमी, सेठ डराने। तब तक वह दोनों जने पति पत्नी सुजीत के मेहरारू घरे बहरे निकले। उन्होंने देख के चंबत की छोटा भाई है, वो के मेहरारू कैसे हमारे तरफ। अब सुजीत के मेहरारू अपन मंगलसूत्र उतार के दे दी सेठ का। सेठ के इतनी फटी, इतना डराने कि वो सारा मंगलसूत्र पैसा वैसा वापस करें और हाथ जोड़े, कहें कि हम जानते रहे कि तू दोनों भाई अलग अलग है भाई, तू अलग भले कहा चूल्हा अलग बनत है बरत है, तो है खाना वाना अलग खाते है, लेकिन तोरे सब एक है मोर भाई अंदर से। आज हम जान गए, हम ऐसा ना करबे। और सीधा सेठ अपन गाड़ी स्टार्ट करें, अपने घरे चला गए। अब जब सुजीत ये सब बात सुने, कुणाल बताएं अपने भैया से कि हमारा मेहरारू ऐसे ऐसे हमें चढ़ाइस, तो हम उकरे हैं। तो सुजीतो का प्रणाम करें, कहें धन्य हो तो है माई, धन्य हो तो है बाप जो तू जैसे बिटिया जन्म दे रहे हैं। देखा कहानियां के एक पूरे कितने मतलब रहन कि भाई आपस में चाहे जय भाई वाल रोज लड़ा, रोज झगड़ा, अलग रहा, अलग बनवा, अलग खा, अलग कमा, खूब खुश रहा, मनमुटाव करे रहा, झगड़ा लड़ाई करे रहा, लेकिन दूसरे के लिए हमेशा एक रहा। कहे समाज जैसे पता चले समाज में बैठे हुए आदमियन का कि अलग है ना, समाज मजा लेप शुरू कर दे। बहुत सारा उदाहरण देके हो गया। फिलहाल कहानियां कौने गांव से कौने जिला से देखत रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताई दहा। कहानियां अच्छी लाग हो चैनल सब्सक्राइब कर लहा। मिली एक नई कहानी के साथ जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए जय राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल।